मस्त जबरदस्त लैला और मजनू सोशल मीडिया से ले करके और फेसबुक तक क्या ही मस्त जबरदस्त नज़ारा दिखा रहे हैं दोस्तों। क्योंकि भाई घूमने जो जाना है, मेला देखने जाना है, क्योंकि मजनू अभी छोटा बच्चा है ना, छोटा सा, इसलिए मैं बता रही हूँ कि मजनू मेला देखने जाते हैं लैला को लेकर के। और मेला ज़रूरी है ना दोस्तों, काहे से कि छोटे बच्चे हैं अभी, तो छोटे बच्चे ही मेला देखते हैं ना। और ये टूसू जो आया है उसका मेला गांव में लगेगा, तो लैला मजनू जाएंगे मेला देखने। वाह वाह, का मस्त ज़बरदस्त तरीके से एकदम रईस खानदान की फैमिली यानी एकदम ज़बरदस्त कांड करती है और जनता को मूर्ख बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है और झूठ पे झूठ का डंका बजाते रहती है। तो क्या ही मस्त ज़बरदस्त नज़ारा दिखाएगी लैला, क्योंकि भाई टूसू का जो है मेला यानी पर्व मकर संक्रांति की आ ही गए, तो क्यों नहीं भैया मेला थोड़ा घूम आए। और मनिहारी की यहाँ से भैया चूड़ी, लठी, बिंदी, काजल, सिंदूर, नेल पॉलिश ये सब खरीद लाएं। काहे से कि भैया वैसे तो हमारी लैला मेले ठेले का तो नहीं लगाती है, वो लगाती है तो ब्रांडेड दुकान का लगाती है। काहे से कि रईस खानदान की है ना जी, जिम्मेदार फैमिली के घर की है जी, इज्जतदार बहू है, तो भाई काहे को लगाएगी मेले ठेले का सामान, इसीलिए नहीं खरीदती है। बस वही मौसी जी के लिए, सासू माँ के लिए मंगलसूत्र बस खरीद के लाती है नकली पकली, और बताती है कि मंगलसूत्र देखने आए हैं दोस्तों। का ही मस्त जबरदस्त तरीके से, वाह वाह वाह, कमाल हो गया भैया। ये मंगलसूत्र वाला राज खुला नहीं कि किसके लिए हर महीने, हर 6 महीने पे बदला जाता है और हर महीने में लिया जाता है। किसके लिए इतना मंगलसूत्र लेती हो लैला, बताओ थोड़ा तो। मम्मी के लिए कि मौसी के लिए कि किसके लिए लेती हो? अपने लिए, लेकिन बताती नहीं है जी। नौटंकी तो भैया झूठ पे झूठ बम्पर बोला जाता है। कहीं से कि झूठ का पैसा कमाती है, झूठ बोल बोल के पैसा कमाती है जी। और बोलती है हम जब घूमने जाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, तो पिकनिक पे सब लोग मुझको बोलते हैं। अरे ना जी ना, काहे को बोलेगा कोई। मेला जाओ, मेला का वीडियो शूट करो मजनू को लेकर के, थोड़ा दिखाना जनता को, जनता भी जान जाए टूसू का होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको नहीं पता है। और बोली है पप्पा जी आए मुझे लेने के लिए, रात में पप्पा जी आए लेने के लिए। अरे पप्पा जी सोचे हैं कि लाओ पूड़ी पकवान दे के आए, नहीं तो पता चलेगा कि फ़ोन पे माँ से ऐसा आग लगाएगी कि भैया, विजय भैया और रिया भौजी का जीना दुश्वार हो जाएगा। इसलिए पुआ पकवान लेके पिताजी चुपचाप चले आए लैला के घर, इसलिए तुमको दिए हैं पुआ पकवाना। सासू माँ कितना मस्त ज़बरदस्त तरीके से खोल रही हैं, अब बता रही हैं लैला कि बहुत सारा पकवान आया है। अरे अच्छी बात है, अगर 4 ठो आया हो तब भी बोलो 2 किलो आया है, और 2 ठो आया हो तो कदो 5 किलो आया है। काहे से कि माँ भेजी है ना, माँ जो तुम्हारे घर छछुंदरों की तरह चली आती है। कोई इज्जत नहीं है माँ का दोस्तों उस परिवार में, लेकिन पता नहीं कैसे माँ चली आती है। इसलिए चली आती है कि अब भाई बिटिया की शादी कर दी है तो आना बनता है। तो सासू माँ को भी जाना चाहिए ना विजय भैया के घर, किसी दिन पहुँचो फटफटिया पे बैठा करके सासू माँ को लेकर के। कहाँ से कि ये लोग कहीं जाते नहीं है, रईस खानदान के है ना जी, तो कैसे जाएंगे बताइए आप लोग। तो नहीं जाएंगे जी, एकदम मस्त ज़बरदस्त। काहे से कि मजनू जो है, मजनू परिवार को टाइट करके रखता है ना, कि कोई नहीं जाएगा। आ लड़बा का चाचा बैठ के पप्पा जी के पास का मस्त ज़बरदस्त तरीके से भैया बोरसी में आगी रख करके तपा पका रहे हैं, तपाई कर रहे हैं। अब मजनू बस दिखाए नहीं, मजनू एक बार बोल करके पप्पा जी आए हैं, बस लैला ही बोली हैं। तो लैला को बहुत लोग बोल रहे हैं कि माइक ले लो एक ठो, और उस माइक में बोला करो, तुम्हारी आवाज़ सुनाई नहीं देती है। लेकिन तो क्या करिएगा आप लोग, घर पे आती है ना तो चोनराती है, चोनरा के बोलती है। और जब बाहर कहीं जाती है तब देखिए बीवी भारती पकड़ लेता है कितने अच्छे से, और फटाफट
बोलने लगती है, हेलो दोस्तों हम जा रहे हैं मजनू के साथ फटफटिया पे बैठ के घूमने। तो घूमने वाला लैंग्वेज कुछ अलग ही निकलता है और घर परिवार में रह करके कुछ अलग बोला जाता है दोस्तों। ये वो चुनरा चुनरा के बोला जाता है जब घर पे रहती है लड़बकिया तो। और जब बाहर निकलती है तो का मस्त एकदम विविध भारती पकड़ लेती है, उसके बाद बोलना चालू कर देती है एकदम मस्त मनोरंजन के साथ। तो यही बोलते हैं ना कि भाई वो रईस खानदान की है, तो रईस खानदान के लोग बहुत ही इज्जत और मान सम्मान मर्यादा वाले होते हैं। तो यही बात है ना। और आकी बाकी मजनू जो इतना पढ़ा लिखा है, तो पढ़ाई लिखाई भी कुछ होती है दोस्तों। अब बताइए, अगर चिल्ला चिल्ला के बोलेगा तो सब लोग कहेंगे कि अरे इतना पढ़ लिख करके गंवारों की तरह बोल रही हो। इसीलिए लैला बड़ा मीडियम में बोलती है, आप लोग सुनिए या मत सुनिए। और लेकिन तो और उधर विजय भैया का ही मस्त जबरदस्त भैया हैप्पी मकर संक्रांति मना रहे हैं। गुड़ लाए हैं, तिलकुट लाए हैं और लैया लाए हैं, चूड़ा लाए हैं। तो भैया आज दही चूड़ा नदी के किनारे हमरे विजय भैया भी खाएंगे का मस्त गजब से, रिया भौजी और बच्चों को ले करके। लेकिन तो क्या ही मस्त ज़बरदस्त नज़ारा दिखाते रहते हैं। हम तो देख करके भैया हमारा दिल तो खुशी हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा विजय भैया जाने दीजिए, आप ही मान जाइए, लैला का सपोर्ट करते जाइए। देखिए व्यूजवा गिर जाता है उसका। अगर मैके का नाम ले लेती है ना तो तुरंत ऊपर उठ जाता है, और जैसे मैके का नाम छोड़ती है और वैसे अपने फैमिली में आती है तो भैया कोई पसंदे नहीं करता है। तो विजय भैया थोड़ा सा आप सपोर्ट कर दीजिए, काहे से कि अब लैला के जीवन में जब मजनू आ ही गए हैं तो जाने दीजिए, लड़ाई झगड़ा ख़त्म करिए और आप लोग एक हो जाइए और फैमिली के साथ अच्छे से मस्त स्वस्थ हो कर के रहिए। अब बताइए, आप खिचड़ी लेकर के नहीं गए, सबके भाई जाते हैं तो आप नहीं गए, पिताजी को नहीं रहा गया तो भैया पुआ पकवान लेकर के पहुँच ही गए। तो इसलिए मैं बोलती हूँ ना विजय भैया छोड़िए, जाने दीजिए। अब जिसके पास जितनी सोच रहेगी उतना ही करेगा। अब लैला बहुत हद मचा दी, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि विजय भैया अब जाने दो। लेकिन क्या करेंगे दोस्तों, एक कहावत है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पर जा। वही वाली हाल हो गई हमरे विजय भैया के सथवा। तो इसीलिए विजय भैया का दिलवा ना जुड़ता नहीं है मजनुआ से। मजनुआ काहे से कि रईस खानदान से बिलोंग करता है और वो भी शिक्षा दीक्षा बहुत ज़्यादा है। भले ही निठल्ला घूमे, वो सब चलता है दोस्तों वहाँ पे, लेकिन तो भैया बहुत फार्म डाल रहा है, बहुत फार्म डाल रहा है। कोई पड़ोस के हैं भैया, वो कमेंट किए थे, बता रहे थे कि जहाँ पे भी निकलता है वहाँ पे फॉर्म डालता ही रहता है। और देखिएगा एक दिन मजनू इसरो में वैज्ञानिक का दर्जा ले करके ही दिखाएगा। तो चलिए अच्छी बात है, हम भी देखना चाहते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जी राधे राधे।